यदि अपनी कोई भी फसल है वो कमज़ोर है और हमें लग रहा है कि इससे हमें एक प्रॉपर पैदावार है वो नहीं मिल सकती है, तो ऐसे में हमें आवश्यकता होती है एक इस तरह के पावरफुल फर्टिलाइज़र की जो उस फसल को संकट से उबार पाए और एक अच्छी पैदावार हमें दे पाए। तो ऐसे ही एक फर्टिलाइज़र जिसको कि क्रॉप टाइगर के नाम से जानते हैं, उसकी इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि कौन-सी फसलों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, साथ में इसमें कौन-कौन से वो तत्व हैं जो हमारी फसलों को खतरे से बाहर निकाल कर के और एक अच्छा और प्रोडक्टिव जो उत्पाद है वो हमें दे पाएँगे। तो स्वागत है सभी किसान साथियों का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल विलेज फार्मिंग अलवर पे। तो यहाँ पे जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है अपने पास में इफ़को का क्रॉप टाइगर। यह एक जैविक फर्टिलाइज़र है जिसमें काफ़ी सारे मल्टीविटामिन्स, उसके अलावा अमीनो एसिड्स, उसके साथ-साथ में जिब्रेलिक एसिड्स, सी पैड एक्सट्रैक्ट यानी जो समुद्री घास का अर्क होता है, उन सभी का मिला-जुला अपने पास में ये एक कॉम्बिनेशन है और ये बहुत ही बेहतरीन अपने पास में कार्य करता है। साथ में पूरी तरह से ये जैविक है, तो किसी भी तरह का एनवायरनमेंट को या जो हमारी फसलों की लाइफ है उसके ऊपर किसी भी तरह का नेगेटिव प्रभाव है वो इसके द्वारा देखने को नहीं मिलता। अनेक गुणों से युक्त क्रॉप टाइगर है वो एक यूनिक तरीके से तैयार किया जाता है जिसका इस्तेमाल लगभग हम सभी तरह की, चाहे कोई अपने पास में फल वर्गीय फसल हो, सब्जी वर्गीय फसल हो या कोई अपने पास में गार्डन में कुछ पौधा लगा रखा हो, वहाँ सभी जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो यौगिक से जो विटामिन पाए जाते हैं वो पौधों को एक संतुलित और संपूर्ण पोषण प्रदान करते हैं जिससे हमारे पौधे हैं वो अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं और फलस्वरूप एक अच्छा और प्रोडक्टिव उत्पाद है वो हमें मिल पाता है। इसमें पाए जाने वाला समुद्री घास का अर्क, उसके साथ में पोटेशियम ऑक्साइड, अमीनो आम्ल, मल्टीविटामिन से सभी मिलकर के पौधे की ग्रोथ के लिए जितने भी पोषक तत्व हमें आवश्यकता होती है उन सभी की यह पूर्ति करते हैं जिससे हम एक प्रॉफिटेबल और अधिक क्वालिटी वाली जो फसल है वो प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। हमारे जो पौधे होते हैं उनमें तनाव, उसके साथ में जो उनमें एजिंग या जो बुढ़ापे की समस्या होती है, ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो क्रॉप टाइगर में मौजूद जो मल्टीविटामिन्स हैं वो इनके स्ट्रेस को कम करते हैं। साथ में जो रेस्पिरेशन के दौरान फ्री रेडिकल्स मुक्त मूलक जो पौधों के अंतर्गत बनते हैं जिसकी वजह से पौधे हैं वो परिपक्वता को जल्दी प्राप्त करते हैं, उनको भी यह कम करता है जिससे हमें एक प्रोडक्शन की लंबी फेज प्राप्त या अवस्था प्राप्त होती है जिसमें ज़्यादा उत्पादन हम पौधों से ले पाते हैं। हमारी फसलों में आपने काफ़ी बार देखा होगा कि वो फंगस जनित जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे काफ़ी बार ग्रसित हो जाती हैं। तो क्रॉप टाइगर में मौजूद जो एंटी फंगल एजेंट्स हैं वो हमारे पौधों को काफ़ी सारे फंगल डिजीज जैसे कि पाउडर मिल्ड्यू है, उसके अलावा मिल्ट है, इन सभी के प्रति वो सहनशील बनाते हैं जिससे हमारे पौधे इन बीमारियों के प्रति एक दृढ़ता दिखाते हैं और लंबे समय तक हमें जो उत्पादन है वो दे पाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो क्रॉप टाइगर है वो एक पौधों में इम्यूनिटी बूस्टर की भांति भी कार्य करता है। यह पौधों में बायोटिक और एबायोटिक यानी कि जैविक और अजैविक जो भी तनाव होता है उन सभी को कम करता है जिससे हमारे जो पौधे होते हैं उनकी इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है और वो सूखे और अधिक जो ठंड है उसके प्रति सहनशीलता उनके अंतर्गत आती है और हमें एक बेहतरीन जो फ्लोरिंग फ्रूटिंग की स्टेट है वो प्राप्त होती है। टाइगर का इस्तेमाल करने से हमारे जो जितने भी पौधे होते हैं उनमें कोशिका भित्ति की जो मोटाई है उसमें वृद्धि होती है जिसकी वजह से वो बाह्य जो आघात होते हैं उनको सहन करने की उनकी जो कैपेसिटी है उसमें सुधार होता है। साथ में जो भी हमें इससे उत्पाद मिल रहा है, जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं उन सभी में भी एक ड्यूरेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। इसके साथ में क्रॉप टाइगर में जो पोटेशियम ऑक्साइड पाया जाता है वो जितने भी अपने पास में फोटोसिंथेसिस करने वाले मूलक होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले पिगमेंट्स होते हैं उनको वह उनकी मात्रा को बढ़ाता है, साथ में उनको सुरक्षा वो प्रदान करता है जिससे हमारे पौधे अच्छे तरीके से प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं और सही मात्रा में भोजन बना करके और अच्छा जो प्रोडक्ट है वो हमें देने में हेल्प करते हैं। इसके साथ में हम बात करें तो क्रॉप टाइगर में कुछ इस तरह के मूलक भी विद्यमान होते हैं जो पौधे की जो जड़ें होती हैं वहाँ पे जो लाभदायक रेडिकल्स हैं उनको वो बढ़ाते हैं जिसकी वजह से इसकी जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं और अच्छा जो पानी और खनिज लवण है उनका एब्जॉर्प्शन
कर पा करके पौधे को अच्छा भोजन है वो। अगली बात करते हैं हम इसका इस्तेमाल किस अवस्था में कर सकते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल सॉइल एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, उसके साथ में आप ड्रिप से ड्रेंचिंग कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो उस अवस्था में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ में आप फ्रूटिंग से जो पहले की अवस्था होती है वहाँ पर भी क्रॉप टाइगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसमें जो वेजिटेटिव ग्रोथ की अवस्था होती है उस कंडीशन में भी क्रॉप टाइगर का इस्तेमाल अपनी फसलों में कर सकते हैं। इसकी डोज के बारे में बात करें तो आप गेहूँ, आलू, उसके अलावा जितने भी सब्जी वर्गीय आपके पास में फसलें हैं, पल्सेज हैं, उन सभी में लगभग 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। और यदि आपने कोई उद्यान वगैरह लगा रखा है तो वहाँ पर आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। साथ में जो गन्ने की फसल में यदि आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करें, तो आपको एक बेहतरीन रिज़ल्ट है वो देखने को मिलेगा। अब हम इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो जो इफ़को का अपने पास में टाइगर क्रॉप है वो लगभग आपको आधी किलो है वो 300 से साढ़े 300 रुपये में आसानी से मिल जाता है। आप इसको ऑफ़लाइन, ऑनलाइन कहाँ पर भी ले सकते हैं। उसके साथ में जो दूसरी कंपनी है उसका भी जो आप प्रोडक्ट है वो ये परचेज़ कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक और सवाल आता है कि क्या दूसरे जितने भी अपने पास में फंजीसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं या कोई हर्बिसाइड है उसके साथ में हम इसका मिला करके और जो स्प्रे है वो ले सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा और कंपनी के द्वारा भी इसमें सजेस्ट किया हुआ है कि जब भी आप क्रॉप टाइगर का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको अकेले इस्तेमाल करें। दूसरा कोई भी आप फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड ले रहे हैं तो वो इसका यूज़ करने से लगभग आप 3 से 4 दिन पहले करें या 3 से 4 के दिन के बाद में आप उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ में इस्तेमाल ना करें, वरना जो आपको रिज़ल्ट है वो जो जितना चाहिए रिज़ल्ट उतना नहीं मिल पाता है। तो आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम।